दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों इस दौर की राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हमारे कुछ राजनेता महिलाओं का अपमान करने में भी माहिर हो गए हैं। हाल ही में दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश पिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर आपत्तिजनक बयान दे दिए, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी। रमेश पिधूड़ी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी हैं, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। ये आपत्तिजनक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश पिधूड़ी ने दिल्ली में एक जनसभा में की। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कालकाजी से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश पिधूड़ी को मैदान में उतारा है। दोस्तों जब कांग्रेस ने रमेश पिधूड़ी के बयान पर आपत्ति दर्ज की तो पिधूड़ी ने कहा कि लालू जी ने हेमा मालिनी के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया था, उन्होंने ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया था, इसलिए पहले कांग्रेस लालू प्रसाद यादव से माफी मंगवाए। पिधूड़ी ने कहा कि प्रियंका गांधी वीआईपी खानदान से हैं, करोड़पति खानदान की महिला होती है और जनरल परिवार की हेमा मालिनी महिला नहीं है। गरीब परिवार की महिला नहीं होती। रमेश पिधूड़ी से पूछा जाना चाहिए कि क्या हेमा मालिनी गरीब हैं? क्या हेमा मालिनी भी आम महिला हैं? क्या हेमा मालिनी वीआईपी महिला नहीं है? फिर हेमा मालिनी का संदर्भ बताकर वे यह बात क्यों कह रहे हैं? जब लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के बारे में ऐसा कहा था तो निश्चित रूप से वह भी गलत था। गलत बात को आधार बनाकर रमेश पिधूड़ी प्रियंका गांधी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो इसे नीच हरकत ही कहा जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या रमेश पिधूड़ी ने लालू प्रसाद यादव को राजनीति में अपना आदर्श बनाया हुआ है? राजनीति में लालू प्रसाद यादव को क्या उन्होंने अपना गुरु बनाया हुआ है, जो लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर वे चल रहे हैं या उनके नक्शे कदम पर वो चलेंगे? दोस्तों रमेश पिधूड़ी पहले तो अपनी बात का औचित्य सिद्ध करते रहे, लेकिन जब इस मामले पर हंगामा बढ़ा तो उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल दिया। पहले वह मार्लिना थी, अब वह सिंह बन गई। ये इनका चरित्र है। ये टिप्पणी की रमेश पिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। तो पिधूड़ी मुख्यमंत्री आतिशी जी का चरित्र बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का चरित्र बता रहे हैं। लेकिन पहले पिधूड़ी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उनका अपना चरित्र क्या है, जो वे लगातार महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। रमेश पिधूड़ी इससे पहले भी अपने बयानों के लिए चर्चित रह चुके हैं, अपने बयानों के लिए विवाद में रह चुके हैं। सितंबर 2023 में भी पिधूड़ी ने
संसद में तत्कालीन बसपा सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके अतिरिक्त 2017 में उन्होंने सोनिया गांधी के इतावली मूल का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। 2015 में 4 महिला सांसदों ने स्पीकर से उनके अशोभनीय व्यवहार की शिकायत की थी। दोस्तों, सवाल यह है कि इस दौर की राजनीति में भाषा की मर्यादा क्यों खत्म होती जा रही है? हमारे राजनेता जानबूझकर भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं या ज्यादा उत्साह में वे भाषा की मर्यादा तोड़ देते हैं? निश्चित रूप से राजनीति में विरोधी विचारधारा को हराना होता है, लेकिन यदि विरोधियों को भाषा की मर्यादा तोड़कर हराने की कोशिश की जाएगी तो हमारे देश की राजनीति कहां जाकर ठहरेगी, यह हमें सोचना होगा, यह हमें गंभीरता से विचार करना होगा। जब सांसद रह चुका इंसान सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करे तो आप उसके व्यवहार और आचरण का अंदाजा सहजता से लगा सकते हैं। लेकिन जब यह सड़क छाप भाषा महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाए, जब यह सड़क छाप भाषा स्त्रियों के लिए इस्तेमाल की जाए तो यह ज़्यादा बड़ा अपराध हो जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि रमेश बिदूड़ी उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो धर्म और संस्कृति के सम्मान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्म, संस्कृति और संस्कार की बात केवल वह ही कर सकती है। क्या हमारे देश की यही संस्कृति है कि हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए महिलाओं के सम्मान को तिलांजलि दे दें? क्या हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम महिलाओं के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल करें, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें और महिलाओं का अपमान करें? हम दूसरों के लिए गंदी भाषा का इस्तेमाल बिना मतलब नहीं करते हैं। जब हमारे दिल में विरोधी विचारधारा वाले लोगों के लिए नफरत की भावना पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, तो ही हमारी जुबान से ऐसी शर्मनाक भाषा निकलती है, ऐसी शर्मनाक टिप्पणी निकलती है। सवाल यह है कि इस दौर की राजनीति में नफरत का भाव क्यों बढ़ता जा रहा है? जब हम महिलाओं के प्रति शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मानसिकता का पता चल जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र, धर्म, संस्कृति और संस्कार की बातें खोखली लगने लगती हैं। जो राजनेता महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, यदि वे धर्म और संस्कृति की बात करते हैं तो उनकी बातें झूठी लगने लगती हैं। दुखद यह है कि इस दौर की राजनीति झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, एक ऐसा झूठ जो रोज बोला जाता है, एक ऐसा झूठ जो प्रतिदिन बोला जाता है और जनता रोज इस झूठ को सुनने के लिए अभिशप्त है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि सभी राजनीतिक दल आपत्तिजनक बयान देने वाले अपने दल के राजनेताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं। यही कारण है कि ऐसे राजनेताओं की हिम्मत लगातार बढ़ती चली जाती है, बल्कि राजनीतिक दल एक कदम आगे बढ़कर ऐसे राजनेताओं की पीछे से सहायता करते हैं, ऐसे राजनेताओं को पीछे से सपोर्ट करते हैं। अगर इन राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है तो सिर्फ दिखावे के लिए थोड़ी बहुत कार्रवाई कर औपचारिकताएं पूर्ण कर दी जाती हैं। इस दौर की राजनीति में रमेश बिदूड़ी जैसे राजनेताओं की फौज लगातार बढ़ती जा रही है। हद तो तब हो जाती है जब ऐसे राजनेताओं के चेले चपाटे और राजनीतिक दलों के अनुयायी सब कुछ जानते हुए भी ऐसे राजनेताओं के ही गुण गाने लगते हैं, ऐसे राजनेताओं के ही नारे लगाने लगते हैं। महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिदूड़ी पर
कोई सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं? विदुड़ी की माफी को क्या भारतीय जनता पार्टी ढाल के तौर पर प्रयोग करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, जनता सिर्फ देखने के लिए ही रह गई है। राजनीति का विकास इतनी तेजी से हुआ है कि जनता के देखते देखते किसी और राजनेता के मुंह से ऐसी ही कोई और टिप्पणी सुनने को मिल जाएगी। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।